आप में से जितने भी लोग हैं जो ट्रेन टिल फेलियर वाला फॉर्मूला अपनाते हैं अपने वर्कआउट में, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपका ट्रेन टिल फेलियर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रेन टिल फटीग में। अभी ट्रेन टिल फटीग होता क्या है मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप कर्ल की एक्सरसाइज लगाता हूं और मैं इसको ट्रेन टिल फेलियर तक परफॉर्म करता हूं जहां पे मेरा मसल मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा और मैंने इसको परफॉर्म कर लिया। उसके बाद मैंने लिया ब्रेक और यहीं पे आपका गेम चेंज हो सकता है अगर आपने रेस्ट जो है वो कम ले लिया, यानी कि आपका मसल जो है वो अब तक रिलैक्स नहीं हुआ, आपकी हार्ट रेट ऊपर है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो हाई है, आपका नर्वस सिस्टम जो है अभी भी स्ट्रेस में है और इन्हीं कंडीशंस में आपने फिर से अपने डंबल पिक किए और इसी कंडीशन में अपना सेकंड सेट शुरू कर दिया जहां पे आपका हार्ट रेट अभी भी ऊपर है, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी हाई चल रही है, आपका मसल जो है वो रिलैक्स हुआ ही नहीं पहले सेट से। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे फेलियर तक नहीं पहुंचोगे, आप यहाँ पे फटीग तक पहुंच जाओगे। सो अगर आपने फटीग अचीव कर लिया तो आप फेलियर अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई आपको रेस्ट कभी भी उतना लेना है जिसमें आपका ये जो मैंने बताया पॉइंट्स वो जो है नॉर्मल होने चाहिए और फिर आप जंप करो अपने दूसरे सेट पे। होप यू गाइस गॉट इट। फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आप में से जितने भी लोग हैं जो ट्रेन टिल फेलियर वाला फॉर्मूला अपनाते हैं अपने वर्कआउट में, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपका ट्रेन टिल फेलियर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रेन टिल फटीग में। अभी ट्रेन टिल फटीग होता क्या है मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप कर्ल की एक्सरसाइज लगाता हूं और मैं इसको ट्रेन टिल फेलियर तक परफॉर्म करता हूं जहां पे मेरा मसल मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा और मैंने इसको परफॉर्म कर लिया। उसके बाद मैंने लिया ब्रेक और यहीं पे आपका गेम चेंज हो सकता है अगर आपने रेस्ट जो है वो कम ले लिया, यानी कि आपका मसल जो है वो अब तक रिलैक्स नहीं हुआ, आपकी हार्ट रेट ऊपर है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो हाई है, आपका नर्वस सिस्टम जो है अभी भी स्ट्रेस में है और इन्हीं कंडीशंस में आपने फिर से अपने डंबल पिक किए और इसी कंडीशन में अपना सेकंड सेट शुरू कर दिया जहां पे आपका हार्ट रेट अभी भी ऊपर है, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी हाई चल रही है, आपका मसल जो है वो रिलैक्स हुआ ही नहीं पहले सेट से। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे फेलियर तक नहीं पहुंचोगे, आप यहाँ पे फटीग तक पहुंच जाओगे। सो अगर आपने फटीग अचीव कर लिया तो आप फेलियर अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई आपको रेस्ट कभी भी उतना लेना है जिसमें आपका ये जो मैंने बताया पॉइंट्स वो जो है नॉर्मल होने चाहिए और फिर आप जंप करो अपने दूसरे सेट पे। होप यू गाइस गॉट इट। फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।